हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के एन शर्मा, द मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 1.5 का क्वेश्चन 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस ये दी हुई हैं और इन एक्सप्रेशंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर इसमें दो बातें हमें समझनी चाहिए कि मोस्टली इसमें रूट वाले नंबर्स हमें दिए हुए हैं और रूट वाले नंबर्स को के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है। क्या नॉलेज की जरूरत होती है? अगर मैं ये कहूं कि मान लो 2 है प्लस √2, अगर मैं कहूं कि इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, हम इसको ऐड नहीं कर सकते। हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है, यानी हमारा ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है और दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 इंटू √2 है तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√2 ही आएगा। ध्यान रखिए, यानी 2 का अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2 आएगा, और अगर हम 2 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3 आएगा। क्या आएगा? यानी अगर हम 2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 2√3 आएगा, और अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई √3 से करूं तो ये √6 आता है। ध्यान रखिए, क्योंकि कई बच्चों को जो है रूट का प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, यानी इस एक्सरसाइज को बताने से पहले, मैं इसको कुछ बताना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि दो रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करना चाहें तो नहीं ऐड होंगी, और अगर मैं 3 माइनस √2 करना चाहूँ तो ये भी नहीं होंगी और ये भी नहीं होंगी। इन दोनों को हम माइनस भी नहीं कर सकते और ऐड भी नहीं कर सकते। हाँ, हम इसी फॉर्म में इसको लिखे रहने देंगे, यानी कहीं पे भी अगर 3 माइनस √2 लिखा है तो ये 3 माइनस √2 ही होगा, इसको हम माइनस नहीं कर सकते। और 2 प्लस √2 लिखा है या 2 प्लस √3 लिखा है तो इसको भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना चाहें, जैसे √2 का √2 से करें तो 2√2 हो गया, 2 का √3 से करेंगे तो 2√3 हो गया, और √2 का √3 से करेंगे तो √6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स होते हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस √2। पहला क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखिए क्या करते हैं, हमें पता है कि ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? दो तरीके से होते हैं, एक तो कॉलम मेथड से और एक हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। तो देखिए, कॉलम मेथड से अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो देखिए, अगर मैं कहूं कि 3 प्लस √3 है और 2 प्लस √2 है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते आए उसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो अगर √2 का मल्टीप्लाई √3 से करूंगा, जैसे मैंने बताया था, अगर रूट का रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन वो एक ही रूट में आएंगे। यानी √2 का √3 में करेंगे तो √6 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें जिस तरीके से हम करते आए अभी तक जैसे करते थे, तो √2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया था, ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये भी प्लस आएगा। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब देखते हैं 2 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि √3 में कोई नंबर है, यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको अलग लिख देंगे प्लस का 2√3, क्योंकि रूट वाला सेम वाला नंबर उसी सेम नंबर के नीचे ही आएगा या उसी में प्लस या माइनस होगा, और 2 का 3 में करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा प्लस का, और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस
3√2 प्लस √6 प्लस 2√3। यानी अगर हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा 6 3√2 प्लस √6 प्लस 2√3। यहाँ पे देखिए 2√3 है और यहाँ √2 है, तो ये इसके पास या प्लस माइनस नहीं हो सकता। हाँ, √3 जैसे मैंने बताया कि अगर कहीं में √3 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी √3 लिखा हुआ है तो इसको हम 2√3 के रूप में लिख सकते हैं। ऐड करने में अगर सेम रूट में नंबर है तो उनको हम ऐड कर देंगे। यानी ये √3 है, ये √3 है, इन दोनों को ऐड करा तो 2√3 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे √3 है और यहाँ पे मान लीजिए √2 है तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने आपको करके दिखाया था, ये कॉलम मेथड से है। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करना चाहूँ तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे तो यहाँ पे लेंगे 3 और ये पूरा ब्रैकेट लेंगे 2 प्लस √2। अब यहाँ पे प्लस का √3 लेंगे और यहाँ पे वही जो ब्रैकेट है प्लस √2 ही लेंगे। इस तरीके से हम अभी तक करते आए, हमें ये पता है। इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्या करेंगे 3 का 2 से करेंगे तो 3 2 या 6 होता है, ये तो हमारा जनरली है। प्लस 3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो ये 3√2 आएगा। कितना आएगा 3√2 आएगा। इसी तरीके से ये प्लस का तो प्लस आएगा, √3 का 2 से करेंगे तो 2√3 आएगा और √3 का √2 में करेंगे ये भी प्लस का आएगा तो ये √6 आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, साइन को भी हमें ध्यान रखना है और उसके रूट को भी ध्यान रखना है। तो देखिए ये वाला जो नंबर है हमारे पास, देखिए 6 है, ये 6 है, 3√2 है, 3√2 है, 2√3 है, 2√3 ये है और √6 है तो ये भी √6 है। इसका मतलब ये है कि अगर इस नंबर्स को अगर हम चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड से करें या कॉलम मेथड से करें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो पहला जो हमारा पार्ट होता है वो सॉल्व होता है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में देखिए जो सेकंड जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो है हमारी 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। इसको भी स्टूडेंट्स हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमें ये पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। ये जो हमने लास्ट ईयर भी सीखी है और आगे भी इसका काफ़ी यूज है। तो ध्यान रखिए कि अगर पहले ब्रैकेट में दो नंबर हैं और उनके बीच में प्लस का साइन है और वही नंबर अगले ब्रैकेट में है लेकिन उनके बीच में माइनस का साइन है, तो हम उन दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस साइन लगाते हैं। या तो हम इस तरीके से कर लें या फिर जिस तरीके से हमें इसको मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए पहले हमारे पास ये 3 है तो हम इसको 3 लेंगे और ये पूरा ब्रैकेट यानी 3 माइनस √3। अब ये दूसरा नंबर लेते हैं, प्लस का √3 है और ये दूसरा ब्रैकेट दोबारा लेंगे यानी 3 माइनस √3। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए इस तरीके से 3 का 3 में किया तो 9 आएगा, माइनस 3 का √3 में करेंगे तो 3√3 आएगा, 3 और √3 3√3 हो जाएगा, प्लस 3 का √3 में करेंगे तो 3√3 ये भी आएगा और ये प्लस माइनस का माइनस आएगा और ये √3 ये हमारा 3 हो जाएगा। ध्यान रखिए अगर दो सेम नंबर है, मान लीजिए √2 का मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो 2 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3 आता है। मीन्स कहने का है कि अगर सेम नंबर है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका रूट हट जाता है अगर दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो। ध्यान रखिए। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है कि यहाँ पे भी √3 का मल्टीप्लाई √3 में किया है तो 3 आया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि माइनस का 3√3 है और ये प्लस का 3√3 है, ये दोनों अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 9 माइनस 3
इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। और ये 6 हमें ये सेकंड को सॉल्व करने पर आया है। अगर मैं इसको a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लेना चाहूँ तो भी देखिए, अगर हमारे पास ये था, क्या था, 3 प्लस रूट 3 है और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3 है, तो हमें पता है a प्लस बी है, a माइनस बी है, नंबर दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो हम 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, यानी इसका रूट हट जाएगा। तो इस तरीके से 9 में से 3 लेस करेंगे तो तब भी 6 आएगा। या तो आप इस आइडेंटिटी से कर लीजिए इसको सॉल्व, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। स्टूडेंट इस तरीके से तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा रूट 5, थर्ड पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारे पास ये होता है कि अगर आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में अगर हम इसको रख देंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। या फिर हमें ये पता है कि अगर कोई किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब है कि इसको हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर कहीं पे भी ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये है कि x इंटू एक्स है वो, यानी x को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम इसको लेकर के चलें तो रूट 5 और रूट 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रूट 5 प्लस रूट 2 है और दूसरे ब्रैकेट में भी रूट 5 प्लस रूट 2 ही होगा। यानी इसको स्क्वायर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और जब भी कोई किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 2 नंबर्स होते हैं उनके बीच में अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो भी हम उस ब्रैकेट सहित उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, हमें पता है रूट 5 है, इसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में करेंगे तो रूट 5 प्लस रूट 2 हो जाए, और प्लस का रूट 2 का मल्टीप्लाई वही रूट 5 प्लस रूट 2 में करेंगे। तो देखिए मैंने बताया ब्रैकेट से पहले जो नंबर होता है उसका ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों में मल्टीप्लाई होता है, इसका भी इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए रूट 5, इसको लिख दें रूट 5 इंटू रूट 5, प्लस का साइन ये है और रूट 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो प्लस साइन है, रूट 2 इंटू रूट 5 है प्लस रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई है रूट 2 इंटू रूट 2। इसको हमने इसमें लिख दिया, इसका जो ब्रैकेट से बाहर नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर्स में या जितने भी नंबर्स होने में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए रूट 5 को रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रूट हट जाएगा, प्लस रूट 2 को रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों रूट वाले नंबर हैं तो रूट 10 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 और रूट 5 रूट 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी रूट 10 हो जाएगा, और प्लस रूट 2 का रूट 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए हमें ये पता है कि ये हमारे विदाउट रूट वाले नंबर हैं, इन दोनों को, दोनों प्लस के हैं तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, 7 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 है, और ये रूट 2 है ये रूट 2 है, तो यानी रूट 10 है रूट 10 है, तो हमें पता है क्या हो जाएगा, ये 2 रूट 10 हो जाएगा। ध्यान रखिए रूट 10 है, इसका मतलब ये होता है कि रूट 10 से पहले 1 यहाँ लगा हुआ है और 1 यहाँ लगा हुआ है, और 1 और 1 को ऐड करके 2 कर देंगे और रूट 2 का रूट 2 ही आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी थर्ड एक्सप्रेशन थी। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ पे आऊं तो देखिए फोर्थ एक्सप्रेशन है हमारी, ये है रूट 5, यानी फोर्थ में यहाँ लिख देता हूँ, यानी रूट 5 माइनस का रूट 2
ये हमारे ब्रैकेट में है इसमें, और इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट में है √5 प्लस √2। देखिए स्टूडेंट्स, वही चीज है, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी नंबर्स हमारे सेम है दोनों। देखिए √5 √2 यहाँ पे भी है, √5 √2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो स्टूडेंट्स, हम इसको मल्टीप्लाई ना करके अगर हम इस आइडेंटिटी में रख दें तो आंसर हमारा आ जाएगा। क्या जरूरत है इसको मल्टीप्लाई करने की? तो अगर हम कहें तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a माइनस बी a प्लस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² होता है। तो a की जगह पे है √5, b की जगह पे √2 है, दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस साइन ले लीजिए। तो देखिए क्या होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 में से 2 लेस करेंगे तो ये 3 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन था, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया था। तो इनको हम रूट वाले नंबर्स को हम कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। या तो उस आइडेंटिटी अगर कहीं अप्लाई हो रही है तो आइडेंटिटी लगा दीजिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।